ठाकुर जी, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र मनकोटिया जी, सभी सम्मानित अधिकारी गण और पत्रकार बंधुओं, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। खुशी इस बात की है कि मैं भी आपकी तरह गांव के स्कूल में पढ़ा हूं, ग्रामीण स्कूल में पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, गांव का स्कूल नहीं था, शिमला में पढ़ा हूं मैं। तब जब हम पढ़ते थे तो मेरे आपने कई बार सुना होगा, तो 8वीं तक हमको टाट मिलता था और 9th में क्या मिलता था? बेंच मिलता था, और फिर 10th में बेंच मिलता था। फिर हमारी जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर और पीयूसी होती थी, अब स्कूल में +2 हो गया। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ली, तो सबसे पहले मैं उन परंपराओं को तोड़ते हुए मैं अनाथ आश्रम गया और उन बच्चों की भावनाओं को समझा, जिन बच्चों ने अपनी माता को खोया है, अपने पिता को खोया है। उनके लिए सबसे पहले हमने योजना लाई, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। और मुझे खुशी इस बात की है कि उस योजना को हमने अमली जामा पहनाया, धरातल पर उतारा और उन अनाथ बच्चों को पिछले दिनों हमने गोवा घूमने का मौका दिया, जिसमें पहली बार उन बच्चों की सारी पढ़ाई का खर्चा मैं बच्चों आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे ने अपनी माता को खोया हो, अपने पिता को खोया हो, आपके गांव में होगा, उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा पैदा होने से लेकर 27 साल की उम्र तक हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। यही सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, यानी कि उनको कानून बनाकर ये दर्जा दिया गया। सरकार तो आज आती है जाती है, लेकिन हमने उन बच्चों के लिए कानून बनाया। उसके बाद हमने और क्या देखा कि ये जो पैसा है, इसमें उस समाज के उस वर्ग का भी हक है जो कोई मांग नहीं करता, जो कोई डिमांड नहीं करता, लेकिन उसकी भावना होती है कि मेरा बच्चा भी अच्छा पढ़ जाए। हमने दूसरी योजना लाई, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। उस योजना के तहत पहली क्लास से लेकर 27 साल तक की उम्र के बच्चे की सारी फीस, हॉस्टल का खर्चा, जो विधवा बहनें होती है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी, जिसकी आय 3 लाख से कम होगी। इसके अलावा अब हम उन बच्चों को भी गोवा भेज रहे हैं जो दिव्यांग हैं, जो 50% हैंडीकैप्ड हो चुके हैं या नहीं जा सकते हैं। उनके लिए एक हम टूर दिव्यांग बच्चों का बनाएंगे, जो इसी सत्र में हम उनको भेजेंगे। तो जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आप भविष्य में जिस भी सोच को सोचोगे, जिसकी लगनशीलता से आप काम करोगे, उस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। पर कभी भी लालच में पड़कर नहीं करना। अपना ध्यान केंद्रित करके अगर आप पढ़ाई करोगे, तो बच्चों आने वाले भविष्य में आप इस समाज की सेवा करोगे। जैसे हम इस समाज की सेवा कर रहे हैं, मैं शिक्षा मंत्री, आपके लिए अच्छी शिक्षा हम लेके आ रहे हैं, तो समाज की सेवा का एक दायित्व होता है। तो आप लोग जब करोगे, चाहे डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, पीएचडी करके आप प्रोफेसर बनोगे, कोई बड़े आईटी में जाएगा, एआई में जाएगा, कंप्यूटर साइंस में जाएगा, तो आप किसी न किसी खोज से, किसी न किसी आविष्कार से कोई ना कोई एक बच्चा भी निकल जाए, तो समाज को कितनी बड़ी देन देता है कोई आविष्कार करके, वो आप बच्चों के मन में है। और पढ़ने से ज्यादा घूमने से नॉलेज मिलता है। अगर आप सोचोगे कि मैंने ये पढ़ लिया, किताब पढ़ ली और किताब में आपने टॉप कर लिया,
तो आप अच्छे एकेडमिशियन बन सकते हैं। एकेडमिशियन तो बन गए क्योंकि आपको बुक नॉलेज होगी, लेकिन नॉलेज बनाने के लिए आपको अनुभव चाहिए और एक्सपोजर चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि किताब से ही आता हो, अनुभव से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब आप जाओगे, पहली बार आप यहां से जाओगे, कोई बच्चे ने अभी पहली बार दिल्ली देखा और कोई बेटियां और बेटे बोल रहे थे कि हम पहली बार मुख्यमंत्री आवास में आए। मैं भी 2 साल पहले मुख्यमंत्री तो कई बार यहां मिलने आया हूं, लेकिन मैं भी मुख्यमंत्री बनकर आया हूं। तो जब आप घूमोगे, इस कैपिटल में जाओगे, सिंगापुर को देखोगे, हिंदू धर्म के सबसे बड़े मंदिर को देखोगे, तो आपके दिमाग में वो जीवन भर रहेगा। और कभी कोई क्वेश्चन जनरल नॉलेज को आगे तो आप फट से उत्तर देंगे। अब कई पहली बार जहाज में भी बैठोगे, कितने बच्चे बैठेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। सारे ही बैठेंगे, बहुत कम 80% बैठेंगे, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठेंगे। आपका रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया, मैं कल ही शिक्षा मंत्री जी से पूछ रहा था, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। लेकिन ये आपको हम क्यों भेज रहे हैं? क्या कारण है जो हम आपको इनको भेज रहे हैं? पिछले वर्ष हमने शिक्षक भेजे, उनको हम कोई पढ़ाने नहीं भेज रहे कि वो पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें समझ के देखना है, ऑब्जर्व करना। शिक्षक तो ऑब्जर्व कर, आपको भी इसीलिए भेज रहे हैं। और आने वाले अगले साल में हम 100 बच्चों को भेजेंगे, 50 से बढ़ाकर 100 बच्चे कर देंगे। और उसमें अगले साल अनाथ बच्चे जो होंगे वो भी आपके साथ शामिल किए जाएंगे। तो अभी हम शिक्षा में बदलाव ला रहे हैं। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चा साथ में कोई प्राइवेट नाम से स्कूल खुल जाता है, उसमें चला जाता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर कंपटीशन के थ्रू आपको पढ़ाते हैं, वो पास करके आते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो इस प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता। प्राइवेट स्कूल में तो मैं प्राइवेट स्कूल की विरोध नहीं कर रहा, लेकिन प्राइवेट स्कूल में टेस्ट नहीं होता, यहाँ टेस्ट के थ्रू आते हैं, फिर पूरी क्वालिफिकेशंस के थ्रू आते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल को हमारे को स्ट्रेंथन करना है, और इसमें हम बहुत बदलाव कर चुके हैं और बहुत बदलाव पाइपलाइन पर है। इसलिए नहीं है, कुछ हमारे फैसले ऐसे हैं जिसमें ये सोचते होंगे कि हम क्यों कर रहे हैं। हम आप लोगों को और गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को धोखा नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते जहां शिक्षा का स्तर निम्न स्तर का हो चुका हो, वहां हम बदलाव ना करते, अगर ये 2 साल में फैसले ना करते, तो ये हमारा जो आज पूरे हिंदुस्तान में हम नंबर 1 की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये नहीं हो पाता। हमारे जब हमने आरंभिक और सेकेंडरी स्कूल की जब हमने मीटिंग्स ली, तो पता लगा कि 5वीं के बच्चे को दूसरे की किताब भी पढ़ने नहीं आती। ये हाल था हमारा। आप देखो 2 साल में आप फॉरेन भी जा रहे हो, एक सोच है। और अभी जो स्कूल बनने आने जा रहे हैं हम, उन स्कूलों का ढांचा बदल रहे हैं हम राजीव गांधी डे स्कूल बोर्डिंग स्कूल को एक ही डायरेक्टरेट बनाने जा रहे हैं, जो प्री नर्सरी से शुरू होगा और +2 तक एक कैंपस होगा आपका। और एक कैंपस में आपको दिन का खाना भी उपलब्ध हो, पौष्टिक आहार भी दिया जाएगा। उसी एक कैंपस में आपको खेलने की सुविधा भी मिलेगी, और उसी स्कूल के कैंपस में सभी सब्जेक्ट के पूरे टीचर दिए जाएंगे, पूरे टीचर दिए जाएंगे। इसलिए टीचरों के काफी पद आएंगे। कॉमर्स का करना है, मेडिकल का चाहिए, नॉन मेडिकल का चाहिए, बॉटनी का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, ये सब लेक्चर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। म्यूजिक में चाहिए, ड्राइंग टीचर में चाहिए, आपको सब चीजें सिखाई जाएगी। आपको खेल कूद के लिए बढ़िया ग्राउंड बनाए जाएंगे। और ये स्कूल अभी परिवर्तनकारी स्कूल साबित होंगे, लेकिन इसके लिए अभी समय लगेगा। आने वाले 3 सालों में शिक्षा के आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना है। जब अभी अगला बजट आएगा, उसमें कई क्रांतिकारी हम योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अगला बजट व्यवस्था परिवर्तन जो हमारी सरकार का नारा है,
उस दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, हेल्थ सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए हम बदलाव लेकर आ रहे हैं। और ये बजट लिखते समय एक दिन का काम नहीं होता है। अभी से ही बजट लिखना हमारा शुरू हो चुका है। और बजट कैसे बनता है, मैं आप बच्चों को इसलिए बताना, बजट में हमारे पास अगर 100 रुपए तो 100 रुपए का बंटवारा करना है। अगर हमारी आमदनी 100 रुपए है, एक परिवार में एक घर के पास अगर 100 रुपया आता है तो महीने में बांटता ना सब थोड़ा थोड़ा करके, कुछ डिपॉजिट भी करता। हमारी आमदनी 100 रुपया, खर्चा हमारा 2 रुपए के करीब पहुंच गया है, तो 1 रुपए का इंतजाम कहां से करना है। तो ये सब चीजों को हम सोचते हैं, विचारते हैं और अच्छे योजनाएं लेकर आपसे बात करते हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने का मकसद एक है कि जो इर्द गिर्द के 4-5 किलोमीटर के स्कूल है उनका एक कैंपस होगा। आज आप सेंट्रल स्कूल देखते हो, एक सेंट्रल स्कूल में पढ़ने के लिए आप 10-15 किलोमीटर भी दूर चले जाते हो, और एक घर के पास स्कूल है उसमें टीचर तो ज्यादा है पर बच्चों की संख्या कम है। हम पिछली सरकार की तरह काम नहीं करना चाहते कि हर जगह शिक्षा संस्थान खोल दिए और बच्चे उसमें 4 ही है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नोटिफिकेशन कर दी, पढ़ाने वाला ना आर्ट्स का टीचर बचा, और जिसने +2 के बाद मेडिकल में जाना है ना उसके पास बॉटनी का टीचर है, ना उसके पास और टीचर है। ये सब चीजें बदलने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। कुछ हो चुके हैं, कुछ आने वाले समय में होंगे। हम ये भी कहना चाहेंगे, कोई भी बच्चा जो होगा, आज मैं कहना चाहता हूं, उस बच्चे को अगर कोई स्कूल दूर होगा, अगर उसको लगता है कि मैं यहां नहीं जा सकता, उसके लिए हम स्पेशल गाड़ी भी प्रोवाइड करवाएंगे। और उसमें उसका पंचायत में उसको अपना नाम लिखाना पड़ेगा कि इतने बच्चे हैं, तो उनके लिए हम स्पेशल गाड़ी उपलब्ध करवाएंगे। आपने देखा है, हमने आपको पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि गांव में बोलते कि वो बच्चा तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा, हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ रहा, बोलते ना सर, तो अब बच्चे भी हमारे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे। और इंग्लिश के स्कूल में पढ़ने के बाद आप लोगों को एक आत्मविश्वास की जो कमी थी वो पूरी होगी। आपके हमने ड्रेस में चेंजिंग की है कि आपका जो प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है वो आपकी ड्रेस तय करेगा, हमारे सरकार की तरफ से नहीं होगा, वो आपकी तरफ से करेगा कि कौन से स्कूल में कौन सी ड्रेस आपने लगानी है। आपको पीने का पानी अच्छा चाहिए। अभी हम पीने के पानी भी अगर प्रदेश में देखा जाए तो उस क्वालिटी का हम पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। अभी हम पीने के पानी के लिए आपको एक अच्छी सी बोतल भी देने जा रहे हैं ताकि आपको स्वच्छ पानी उसमें आप ला सकें। हम अभी काफी योजनाओं को लेकर आपके पास आ रहे हैं, बजट में उसकी झलक दिखेगी। मैं आप बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जब हम छोटे थे ना, आपकी तरह थे, तो हम तो 23-24 साल में दिल्ली पहली बार गए। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब दिल्ली गए। और आपको ये शिक्षा नीति में बदलाव का ही फायदा है। ये हमारे जीवन का अनुभव है कि आप विदेश जा रहे हैं। विदेश तो हम काफी पुराने समय में गए, 35-40 साल की उम्र के बाद गए, तब विदेश की सोच बनी। आज हमारे बच्चों की, हिमाचल के बच्चों की आज विदेश की सोच बनेगी। आप वहां एयरपोर्ट में जाओगे, टीजी में जाओगे, बोर्डिंग पास देखोगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे। मस्ती भी पूरी मारना ऐसा नहीं है, लेकिन मस्ती का मतलब है कि आपने मस्ती में सीखना है। मस्ती होता है कि आप 2 बेटियां जाके चर्चा कर रही है, इधर से उधर जाके देख रही है, उसको सीख रही है। और जो टैबलेट दिया ना, इसमें आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर लाना और शिक्षा मंत्री के मोबाइल पर भेजना, मेरे मोबाइल पर भेजना। और शिक्षा मंत्री जी ने स्पेशल कहा कि मैं इन बच्चों के साथ जाऊंगा और इनके साथ जो हमारे पूर्व के सीपीएस थे जो शिक्षा विभाग में, वो भी इनके साथ जा रहे। इन्होंने स्पेशल टाइम निकाला अपने बच्चों के लिए, लेकिन मंत्री के पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप जाइए, इतना समय नहीं है, क्योंकि हम इनको 5-7 दिन, क्योंकि अभी हमने कहा आप जाओ,
क्योंकि आपके साथ हमारे लेडीज टीचर भी जा रहे हैं, सब रिस्पॉन्सिबल जा रहे हैं, और आपके माता पिता जो आए हैं उनको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि ये हमारे भी बच्चे हैं और उनके साथ पूरा ख्याल रखा जाएगा। कोई भी आपको शिकायत होगी तो शिक्षा मंत्री जी को पकड़ लेना आपने ना, विवाह पकड़ लेना ना। कोई भी अगर शिकायत होगी, कोई भी चीज की जरूरत होगी तो इनको पकड़ लेना, ठीक है। तो अभिभावक के रूप में ये भी पहली बार होगा हिंदुस्तान में जो आपके लिए जा रहे हैं। इस तरह आपने ये देखना है। तो प्यारे बच्चों, आज गांव के सरकारी स्कूलों के बच्चे उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार करना चाहते हैं जो भविष्य की चुनौतियां हैं, जो टेक्नोलॉजी की चुनौतियां हैं। अभी हमारी बदलाव यही नहीं रुकने वाला, ये बदलाव एक सोच का बदलाव है। और भविष्य में हिमाचल की एजुकेशन पूरे इंडिया में आप 4 साल बाद देखोगे आप नंबर 1 होंगे। उसके लिए हम और बदलाव कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये बदलाव किसी को दुखी करके नहीं है, आप किसी को भी दुखी करके, ये बदलाव समाज के उन बच्चों के भविष्य को निखारने का एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, जिससे आप कहीं भी खड़े होकर ये बोल सकते हैं गर्व से कि हम हिमाचल प्रदेश से आते हैं। उस आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश से आती है जो 2032 में सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। आप प्यारे बच्चों, आपने सुन ही लिया होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपको बताया कि भ्रमण करके ही ज्ञानी बना जाता है। आज से बहुत पहले भी लोग जो भ्रमण ज्यादा करते थे उन्हीं को ज्ञानी पुरुष कहते थे। तो जो ज्ञान आप प्राप्त करोगे, उस देश की संस्कृति को समझोगे, तकनीकी को समझोगे, शिक्षा को समझोगे, वो सारी चीजें आपके भविष्य के